Hello everyone, I am Suman Ban. Here we will be discussing about hardening heat treatment process of steel. First, we recapitulate heat treatment process. The heat treatment process is a process by which we can alter the properties of a steel easily. The same steel can have a very wide range of mechanical properties if subjected to different heat treatment. So heat treatment is a sequence of heating and cooling designed to get the desired combination of properties in the steel. The changes in the properties of a steel after heat treatment are due to the phase transformation and structural changes that occur during the heat treatment. The factor which determine and control these structural changes are called the principle of heat treatment. The important principle of heat treatment are as follows: phase transformation during heating, effect of cooling rate on structural changes during cooling, effect of carbon content and alloying elements. तो हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है इसको पहले हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं। ये एक स्टील का टुकड़ा, रूम टेम्परेचर कंसीडर करते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इस स्टील का टुकड़ा का जो माइक्रोस्ट्रक्चर होगा रूम टेम्परेचर पर फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड कंसिस्ट करेगा। अब इस स्टील के टुकड़ा को हम लोग हीटिंग कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। अब इसका टेम्परेचर को हम लोग 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा देते हैं, इसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब टेम्परेचर जैसे ही 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है, पर लाइट फेज ऑस्टेनाइट फेज में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और टेम्परेचर इसमें और हीट ऐड करते हैं, इसका टेम्परेचर और बढ़ता है। इसका टेम्परेचर 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब बढ़ता है तो फेराइट प्लस कार्बाइड ये दोनों फेज ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाता है। मतलब सबसे पहले 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचता है स्टील का, परलाइट ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है और फेराइट प्लस कार्बाइड 727 से ऊपर जैसे टेम्परेचर पहुंचता है ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह हम लोग एक ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कंसिडर करते हैं, ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर, जिसमें स्टील का ये हम लोग कंसिडर करते हैं कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचा तो सारा माइक्रोस्ट्रक्चर फेराइट परलाइट प्लस कार्बाइड प्लस अदर जो स्ट्रक्चर है माइक्रोस्ट्रक्चर स्टील का वो ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाता है। अब इस टेम्परेचर पर हम लोग हाफ एन आवर होल्ड करते हैं ताकि इसका जो ये जो स्टील का जो टुकड़ा है इसका पूरा माइक्रोस्ट्रक्चर होमोजेनियस ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सारा माइक्रोस्ट्रक्चर पूरा थिकनेस में जितना भी इसका थिकनेस है, इसका विड्थ है, इसका लेंथ है, ये सारा माइक्रोस्ट्रक्चर ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फेराइट प्लस कार्बाइड प्लस परलाइट ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग देखें कि हाँ उसके बाद क्या होगा, ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम लोग कूलिंग करते हैं। तो कूलिंग का दो तरीका होगा, एक फास्ट कूलिंग करेंगे, एक स्लो कूलिंग करेंगे। जब फास्ट कूलिंग करेंगे तो मेरा जो माइक्रोस्ट्रक्चर प्राप्त होगा मार्टेनसाइट प्राप्त होगा। स्लो कूलिंग करेंगे तो फेराइट प्लस परलाइट मेरे को प्राप्त होगा। तो फेराइट का जो नेचर होता है वो सॉफ्ट होता है, परलाइट का मीडियम होता है, मार्टेनसाइट वेरी हार्ड होता है। तो इस तरह यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये स्टील का वार है, ये रूम टेम्परेचर पर ये सॉफ्ट है। यदि इसको हार्ड करना है तो क्या करेंगे, पहले हीटिंग करेंगे। हीटिंग कितना करेंगे, एक लोअर क्रिटिकल 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर 1148 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक हम लोग हीट करेंगे, होल्ड करेंगे, उसके बाद फास्ट कूलिंग करेंगे। मतलब इसको यदि हमको हार्ड करना है तो इसको हम लोग फास्ट कूलिंग करेंगे। अब ये स्टील का टुकड़ा है, रूम टेम्परेचर पर फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड कंसिस्ट कर रहा है। अब इसको और सॉफ्ट करना है, इसका माइक्रोस्ट्रक्चर को और सॉफ्ट करना है, तो इसको फिर सोलो कूलिंग करेंगे। सोलो कूलिंग करने से क्या होगा, फिर अगेन
फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड प्राप्त होगा, लेकिन इसका जो नेचर होगा, क्योंकि हम कंट्रोल वे में सारा कर रहे हैं हीटिंग और कूलिंग, तो इसका नेचर जैसा मेरे को चाहिए, जो जो हार्डनेस चाहिए इसका माइक्रोस्ट्रक्चर में, वो हार्डनेस मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग अब हार्डनिंग प्रोसेस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हार्डनिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग ऑस्टेनाइट फेज तक हीटिंग किए स्टील को, फिर सोकिंग पीरियड तक हम लोग होल्ड करते हैं, हाफ एन आवर चाहे 1 आवर, जितना भी। तब सोकिंग पीरियड किस पर डिपेंड करेगा, स्टील का कंपोजिशन कैसा है, उसमें एलॉन्ग एलिमेंट कितना है, उसके अंदर कार्बन का परसेंटेज कितना है। उसके बाद फिर रैपिड कूलिंग करते हैं। हार्डनिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं प्लस रैपिड कूलिंग, फास्ट कूलिंग, ताकि मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर स्टील में प्राप्त हो जाए। तो हार्डनिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन व्हिच स्टील इज हीटेड अप टू ऑस्टेनाइट फेज एंड रैपिड कूलिंग टू obtain martensite phase. Rapid cooling is obtained by immersion of steel in a liquid bath such as water or oil. तो हार्डनिंग प्रोसेस क्या है कि इसमें हीटिंग करते हैं ऑस्टेनाइट फेज तक, और कूलिंग किस रेट से करना है, फास्ट कूलिंग करना है, ताकि मार्टेनसाइट फेज मेरे को प्राप्त हो जाए। मतलब हार्डनिंग प्रोसेस हार्ड करने का प्रोसेस है, मतलब स्टील को हार्ड करने का प्रोसेस है। तो हार्ड कैसे होगा, सॉफ्ट से हार्ड, जब रैपिड कूलिंग करेंगे। तो रैपिड कूलिंग इज ऑब्टेन्ड बाय इमर्शन ऑफ स्टील इन ए लिक्विड बाथ सच एज वाटर और ऑयल। तो रैपिड कूलिंग कैसे होगा, अब कूलिंग का मीडियम भी होता है, अलग अलग होता है। जैसे कूलिंग हम फर्नेस में भी कर सकते हैं, हवा में भी कर सकते हैं, ऑयल में कर सकते हैं, वाटर में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हार्डनिंग प्रोसेस में जो कूलिंग हम लोग करते हैं, लिक्विड में करेंगे, लिक्विड बाथ में करेंगे, जैसे वाटर और ऑयल। समटाइम्स फोर्स एयर कैन आल्सो बी यूज्ड। तो कूलिंग के लिए कभी कभी हम लोग फोर्स हवा, मतलब फैन को चला देंगे। फोर्स एयर मतलब कहाँ से फोर्स एयर होगा, जब फैन को चला देंगे तभी मेरा फोर्स एयर डेवलप होगा। नेचुरल एयर मतलब नेचुरल, जैसे अभी हवा चल रहा है। तो फास्ट कूलिंग ऑफ स्टील फ्रॉम ऑस्टेनाइट फेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटा स्टेबल फेज कॉल्ड मार्टेनसाइट। जब फास्ट कूलिंग करते हैं ऑस्टेनाइट फेज, मतलब स्टील को हीट किए ऑस्टेनाइट फेज तक, सोकिंग पीरियड किए ताकि होमोजेनियस ऑस्टेनाइट प्राप्त हो जाए, उसके बाद फास्ट कूलिंग करते हैं। फास्ट कूलिंग क्यों करते हैं, ताकि मेरा मार्टेनसाइट फेज प्राप्त हो जाए। तो हार्डनिंग इज आल्सो कॉल्ड एज क्विंचिंग बिकॉज स्टील इज क्विंच्ड। क्विंचिंग मतलब क्या है कि कूलिंग करना, क्विंच्ड फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर टू ए लिक्विड बाथ एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो कूलिंग कहाँ तक करेंगे, फिर रूम टेम्परेचर तक करेंगे, मतलब हीटिंग और कूलिंग। कूलिंग मतलब फास्ट कूलिंग टू गेट मार्टेनसाइट microstructure in the steel. The main purpose of hardening of steel is to increase hardness, strength and wear resistance, and to obtain a suitable microstructure which will have desired mechanical properties after tempering. तो क्या है कि मेन पर्पस हार्डनिंग का क्या होता है, हार्डनेस को इंक्रीज करना, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, एंड बियर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना, एंड टू ऑब्टेन ए सुटेबल माइक्रोस्ट्रक्चर। तो और जो भी मेरे को माइक्रोस्ट्रक्चर जो इंप्रूव करना है, हार्डनिंग का पर्पस वो होता है। तो सक्सेसफुल हार्डनिंग ऑफ स्टील रिक्वायर टू कंडीशन टू बी मेट। फर्स्टली द फॉर्मेशन ऑफ होमोजेनियस ऑस्टेनाइट, ठीक है, एंड सेकंडली रैपिड कूलिंग ऑफ ऑस्टेनाइट व्हिच विल रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन टू मार्टेनसाइट। तो हार्डनिंग प्रोसेस मेरा सक्सेस होने का दो कंडीशन है। एक, पहला जो स्टील है, स्टील में होमोजेनियस ऑस्टेनाइट फेज डेवलप हो जाए। मतलब ये जो स्टील का मेरा जो टुकड़ा है, ऐसा कुछ स्टील है, इस स्टील में होमोजेनियस ऑस्टेनाइट कब डेवलप होगा, पहले इसको हीट किए एबव 800 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस टेम्परेचर पर हम लोग होल्ड किए, प्रॉपर वे में होल्ड करना है। अब होल्डिंग टाइम किस पर डिपेंड करेगा, कंपोजिशन पर, कार्बन कंटेंट पर, और उसमें जो एलंग एलिमेंट है, मतलब निकेल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब हमको ऐसा होल्ड करना है ताकि इसका जो माइक्रोस्ट्रक्चर है होमोजेनियस ऑस्टेनाइट प्राप्त हो जाए। मतलब सारा पार्टिकल जो फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड है, वो सारा जो है ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाए। तो सक्सेसफुल हार्डनिंग ऑफ स्टील रिक्वायर टू कंडीशन टू बी मेट। फर्स्टली द फॉर्मेशन ऑफ होमोजेनियस ऑस्टेनाइट, ये हम लोग देख लिए। सेकंडली रैपिड कूलिंग ऑफ ऑस्टेनाइट। अब इसको हम लोग जब होमोजेनियस ऑस्टेनाइट जब प्राप्त हो जाएगा, इसको फिर उसके बाद क्या करेंगे,
मेरे को मार्टेनसाइट माइक्रोस्ट्रक्चर इस स्टील में डेवलप करना है, तो रैपिड कूलिंग करेंगे austenite, which will result in the transformation to martensite. The formation of homogeneous austenite takes place when a steel is heated to a correct austenizing temperature. अब एक करेक्ट ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर कितना होगा, तो ये भी डिपेंड करेगा मेरा उस स्टील में कार्बन कंटेंट कितना है, अलग एलिमेंट कितना है। तो ये ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर मेरा किस पर डिपेंड करेगा, कार्बन कंटेंट एंड एलाउइंग एलिमेंट पर। एलाउइंग एलिमेंट मतलब निकेल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, जिंक, एल्युमिनियम, उसमें और क्या क्या उसमें अलग से एलिमेंट स्टील में डाला हुआ है, इंग्रेडिएंट है, एंड हेल्ड एट दिस टेम्परेचर फॉर ए सफिशिएंट टाइम। अब क्या है कि ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर को मतलब हम लोग गेन किए, फिर सोकिंग पीरियड के लिए हम लोग होल्ड करते हैं, ठीक है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ होमोजेनियस ऑस्टेनाइट, ठीक है, स्टील इज कूल्ड रैपिडली बाय इमर्शन इनटू वाटर और ऑयल बाथ, ठीक है। तो होमोजेनियस ऑस्टेनाइट मेरे को प्राप्त हो गया, उसके बाद स्टील को क्या करेंगे, रैपिडली कूलिंग करेंगे। अब रैपिडली कूलिंग कैसे होगा, इस स्टील को जो ऑस्टेनाइट टेम्परेचर को गेन कर लिया, उसको हम लोग वाटर या ऑयल जो बात है, ऑयल का बात मतलब एक फर्नेस है, उसमें ऑयल रखा हुआ है, इसमें हीटेड स्टील को इसमें डाल देंगे। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट टू मार्टेनसाइट इज वेरी क्रिटिकल एंड ग्रेटली डिपेंड्स अपॉन द कूलिंग रेट एंड अदर वेरिएबल्स। तो ऑस्टेनाइट टू मार्टेनसाइट जो चेंज होता है किस पर डिपेंड करेगा, मेरा कूलिंग रेट पर डिपेंड करेगा एंड अदर वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। तो ये जो मेरे को हीटिंग करते हैं, स्टील को हीटिंग कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं, तो हीटिंग करने का भी कुछ रेट रहता है और कूलिंग करने का भी रेट रहता है। तो हीटिंग रेट और कूलिंग रेट किस पर डिपेंड करेगा, उसमें कार्बन कंटेंट पर डिपेंड करेगा, उसमें एलाइंग एलिमेंट कितना है, उसका हार्डनेस कितना डेवलप करना है, उसके अंदर सॉफ्टनेस कितना डेवलप करना है, उसके बेस पर हम लोग हीटिंग रेट और कूलिंग रेट डिसाइड करते हैं। तो हार्डनिंग टेम्परेचर एंड सोकिंग टाइम, तो ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द कार्बन कंटेंट ऑफ द स्टील। तो ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर किस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब कितना टेम्परेचर तक हमको इसको हीट करना है ताकि उसका सारा माइक्रोस्ट्रक्चर फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस पर डिपेंड करेगा, कार्बन कंटेंट पर डिपेंड करेगा एंड एलिमेंट पर डिपेंड करेगा। द ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर इज डिटरमाइंड एज फॉलोज। तो हाइपोएक्टिवाइड स्टील, हाइपोएक्टिवाइड स्टील किसको कहते हैं, जिस स्टील में कार्बन का परसेंटेज लेस देन 0.8% हो, उस स्टील को हाइपोएक्टिवाइड स्टील कहते हैं। तो हाइपोएक्टिवाइड स्टील को जब हम लोग हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग जो टेम्परेचर को ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर जो रखेंगे AC3 मतलब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब 1148 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर प्लस 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइपोएक्टिवाइड स्टील में हम लोग इस टेम्परेचर तक हम लोग हीट करते हैं। हाइपरएक्टिवाइड स्टील मतलब कार्बन परसेंटेज स्टील में जो होगा मोर देन 0.8%। तो इस स्टील को जब हमको हार्डनिंग प्रोसेस करना रहेगा, तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर प्लस 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हम लोग हीट करेंगे। तो यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज मेरा डिसाइड कर रहा है किस टेम्परेचर तक स्टील को हीटिंग करेंगे। यदि कार्बन का परसेंटेज 0.8% है और उस स्टील को हार्डनिंग प्रोसेस कर रहे हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर 1148 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग हीट करेंगे, उसके बाद फिर कूलिंग करेंगे। और हाइपर वाला में लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर रहेगा। सोकिंग रेट एट ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर इज 1 hours पर 25 mm, मतलब यदि स्टील का थिकनेस 25 mm है, तो सोकिंग टाइम कितना रहेगा, 1 hour। 1 hour तक हम उसको होल्ड करेंगे ताकि मेरा होमोजेनियस ऑस्टेनाइज को गेन कर ले। तो वेरिएशन ऑफ हार्डनिंग टेम्परेचर एंड द रिजल्टिंग हार्डनेस विथ कार्बन कंटेंट इन स्टील। तो कार्बन कंटेंट और टेम्परेचर और हार्डनेस का यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बनाए हैं। यदि कार्बन कंटेंट 0.18% टू 0.22% है, तो ये हार्डनिंग प्रोसेस के द्वारा सुटेबल हार्डनेस प्राप्त नहीं होगा। तो सुटेबल हार्डनेस को प्राप्त करने के लिए मिनिमम जो कार्बन परसेंटेज 0.23% टू 0.28% कार्बन होना चाहिए। इस स्टील में जिसको हार्डनिंग प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें कार्बन का परसेंटेज यदि 0.23 से 0.28% हो, तो उसका हार्डनिंग टेम्परेचर कितना रखेंगे, 850 to 890।
और उसका बिर्नेट हार्डनेस नंबर कितना होगा, हार्डनेस कितना प्राप्त होगा, 370 टू 440 बिर्नेल हार्डनेस नंबर। यदि कार्बन का कंटेंट स्टील में 0.29 टू 0.38 है तो हार्डनिंग टेम्परेचर कितना होगा, 840 टू 880 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका हार्डनेस कितना होगा, 420 टू 570 बिर्नेल हार्डनेस नंबर। अभी कार्बन कंटेंट 0.39 टू 0.55 हो तो उसका हार्डनिंग टेम्परेचर कितना होगा, 820 टू 870, और हार्डनेस कितना वैल्यू प्राप्त होगा, 550 टू 615। यदि कार्बन कंटेंट 0.56 टू 0.80 है तो हार्डनिंग टेम्परेचर कितना रखेंगे, 790 टू 840 डिग्री सेंटीग्रेड, और हार्डनेस भी कुछ इससे थोड़ा कम प्राप्त होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा प्राप्त होगा। मतलब जितना कार्बन का परसेंटेज बढ़ रहा है उतना ज़्यादा हार्डनेस वैल्यू प्राप्त हो रहा है, और कार्बन का परसेंटेज जितना बढ़ रहा है उतना कम मेरा टेम्परेचर भी, जो ऑस्टनाइजिंग टेम्परेचर है वो भी कम हो रहा है। ऑस्टनाइजिंग टेम्परेचर कम हो रहा है और हार्डनेस का वैल्यू बढ़ रहा है। टू क्विंच्ड बाय इमर्शन इन वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सब जो वैल्यू जो प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, इस स्टील को जिसमें कार्बन का परसेंटेज इतना है 0.56 टू 0.80 है, उसको इस टेम्परेचर तक हम हीट किए 790 टू 840। उसके बाद हीटिंग के बाद हम लोग वाटर में जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है वाटर का, उसमें इसको कूलिंग करेंगे तो फिर मेरे को इतना हार्डनेस प्राप्त होगा। Microstructure and properties after hardening. When steel is quenched from the austenizing temperature, austenite is transferred to martensite. तो स्टील को जब हम ऑस्टनाइजिंग टेम्परेचर तक हीट किया और उसको कूलिंग किए तो उसका सारा ऑस्टनाइट फेज किस में प्राप्त हो गया, मार्टेनसाइट में। दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टनाइट टू मार्टेनसाइट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो रहा है, एंड सम अमाउंट ऑफ ऑस्टनाइट रिमेन्स अनट्रांसफर्ड इवन एट रूम टेम्परेचर। द अनट्रांसफर्ड ऑस्टनाइट इज कॉल्ड रिटेन्ड ऑस्टनाइट। तो अभी इसमें क्या होता है कि जब हम लोग कूलिंग करते हैं वाटर में तो कुछ उसका ऑस्टनाइट फेज जो है ऑस्टनाइट में रह जाता है, तो उस ऑस्टनाइट कुछ सारा मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो गया, 99% मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो गया। मतलब हीटिंग किए फिर कूलिंग किए, तो कूलिंग करने के बाद सारा माइक्रोस्ट्रक्चर ऑस्टनाइट मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो गया 99%। तो 1% जो होता है, चाहे 0.1% ही, वो कुछ ऑस्टनाइट में ही रह जाता है, मार्टेनसाइट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। उसका रीजन जो भी हो, तो उस ऑस्टनाइट को कूलिंग के बाद जो ऑस्टनाइट में रह जाता है उसको रिटेन्ड ऑस्टनाइट कहते हैं। रिटेन्ड ऑस्टनाइट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन स्टील आफ्टर क्वेंचिंग, ठीक है, अनलेस स्टील हैज बीन क्विंच्ड एट सब जीरो टेम्परेचर लेस देन रूम टेम्परेचर एंड अप टू -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। मतलब यदि हम सब जीरो टेम्परेचर तक यदि कूलिंग करते हैं, क्विंच करते हैं, तो वो रिटेन ऑस्टनाइट भी मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। In addition to martensite and retained austenite, hardened steel may contain carbide, which were not dissolved in austenite during austenizing. तो मार्टेनसाइट जब कूलिंग किए तो मेरे को मार्टेनसाइट और रिटेन ऑस्टेनाइट प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पर कह रहा है कि कुछ उसमें कार्बाइड भी प्रेजेंट रहता है, उसमें मार्टेनसाइट प्लस रिटेन ऑस्टेनाइट प्लस कार्बाइड आफ्टर कूलिंग। Therefore, microstructure of a hardened steel may consist of martensite, retin austenite, and carbide. मतलब कूलिंग के बाद relative amount of these phases will vary depending upon the composition of steel, austenizing temperature, soaking time. अब यहाँ पर क्या है, relative amount of these phases will vary depending upon the composition of steel, austenizing temperature, soaking time, and temperature of the quenching medium. तो इस सारा प्रोसेस जो वेरिएशन जो हो रहा है, इसमें क्या क्या चीज वेरिएशन हो रहा है, ऑस्टनाइजिंग टेम्परेचर कितना रखना है, अलग अलग कार्बन परसेंटेज के आधार पर ऑस्टनाइजिंग टेम्परेचर वेरी कर रहा है। सोकिंग टाइम किस पर वेरी कर रहा है, थिकनेस के ऊपर वेरी कर रहा है। यदि थिकनेस ज़्यादा होगा तो सोकिंग टाइम भी बढ़ेगा। 25 mm के लिए 1 आवर हम सोकिंग टाइम रखे थे। टेम्परेचर ऑफ द क्विंचिंग मीडियम, अब क्विंचिंग मीडियम का टेम्परेचर कितना है उसके ऊपर भी हार्डनिंग प्रोसेस डिपेंड करेगा, कितना हार्डनेस आएगा। इफ द कूलिंग रेट ड्यूरिंग क्विंचिंग इज लो, कूलिंग रेट यदि लो है एंड लेस देन द क्रिटिकल कूलिंग रेट, फॉर्मेशन ऑफ फेराइट, परलाइट्स एंड बेनाइट में रिजल्ट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ मार्टेनसाइट फ्रॉम ऑस्टेनाइट। यदि कूलिंग रेट मेरा स्लो है तो क्या होगा, मार्टेनसाइट के पहले हमको फेराइट प्लस परलाइट प्लस बेनाइट प्राप्त हो जाएगा। द हार्डनेस ऑफ स्टील आफ्टर क्वेंचिंग डिपेंड्स अपॉन द हार्डनेस ऑफ मार्टेनसाइट। तो हार्डनेस ऑफ स्टील किस पर डिपेंड करेगा, हार्डनेस ऑफ मार्टेनसाइट का। और हार्डनेस ऑफ मार्टेनसाइट किस पर डिपेंड करेगा,
कार्बन का कंटेंट पर। यदि कार्बन कंटेंट मेरा स्टील में ज़्यादा हो तो मार्टेनसाइट का स्ट्रेंथ कितना होगा, हार्डनेस कितना होगा, ज़्यादा होगा। यदि कार्बन कंटेंट स्टील में कम है, अब उसको हम हार्डनिंग प्रोसेस किए, हीटिंग प्लस कूलिंग किए, तो वो मार्टेनसाइट का जो हार्डनेस क्या हुआ, कम होगा। तो इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द कार्बन कंटेंट एंड अटेन्स द saturation at a carbon content of about 0.6%. तो saturation carbon percentage कितना हुआ, 0.6%. The relation between the carbon content and the corresponding hardness of the martensite is shown in below. तो ये हार्डनेस इधर शो कर रहा है, इधर कार्बन कंटेंट। यदि कार्बन कंटेंट 1.2% है तो हार्डनेस कितना प्राप्त होगा, 70 HRC। यदि कार्बन कंटेंट 0.2% है यदि स्टील में और उसको हार्डनिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो उसका हार्डनेस कितना होगा, अराउंड 35। यदि 0.6 है कार्बन कंटेंट तो उसका हार्डनेस कितना होगा, 65। तो इस तरह हार्डनेस और कार्बन परसेंटेज के बेसिस पर हम लोग देख लिए, यदि कार्बन परसेंटेज मेरा अधिक कम है तो हार्डनेस वैल्यू भी कम होगा। यदि कार्बन परसेंटेज यदि ज़्यादा है तो उसका हार्डनेस वैल्यू हार्डनिंग के बाद, हार्डनिंग प्रोसेस के बाद ज़्यादा प्राप्त होगा। तो रिलेशन बिटवीन कार्बन कंटेंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हार्डनेस ऑफ द मार्टेनसाइट 99.9%. Above figure shows a steel containing less than 0.2% carbon give low hardness. तो अधिक कार्बन परसेंटेज यदि मेरा कम है तो हार्डनेस वैल्यू भी कम होगा। आफ्टर हार्डनिंग the hardness greater than 50 HRC can be obtained only after hardening a steel containing 0.3% carbon. The effect of type and temperature of the quenching medium on the hardness of a 0.5% carbon steel after hardening. तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इफेक्ट ऑफ टाइप एंड टेम्परेचर ऑफ द क्विंचिंग मीडियम। तो क्विंचिंग जो कूलिंग कर रहे हैं, जो वाटर ले रहे हैं, वो उसका टाइप, वाटर का टाइप और टेम्परेचर कितना है, उसके आधार पर हार्डनेस मेरा डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो हम एक डायग्राम थी, मतलब क्विंचिंग मीडियम को शो कर रहे हैं जिसमें हम लोग 0.5% कार्बन कंटेंट कर रहा है स्टील, उसको हम लोग हार्डनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। अब एक स्टील है जिसमें कार्बन का परसेंट 0.5% कार्बन है। अब इसको हम लोग हीटिंग किया स्नायु टेम्परेचर तक, उसके बाद हीटिंग करने के बाद इसको अलग अलग बात में, अलग अलग मीडियम में इसको कूलिंग कर रहे हैं। अब कूलिंग करने के बाद जो मेरा हार्डनेस आ रहा है, मतलब एक स्टील है जिसका कार्बन का परसेंटेज 0.5% है, इसको हीटिंग किए कूलिंग कर रहे हैं, कूलिंग का मीडियम मेरा अलग अलग है। और उसके बाद जो हार्डनेस जो मेरा आएगा उसको यहाँ पर दिखाया गया। तो टाइप ऑफ क्विंचिंग मीडियम, तो पहले हम ब्राइन में कूलिंग करते हैं जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हार्डनेस कितना आएगा, 60 HRC। यदि वाटर में कूलिंग करते हैं तो जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हार्डनेस कितना आएगा, 59। यदि वाटर में कूलिंग करते हैं जिसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कितना हार्डनेस आएगा, 56। यदि ऑयल में कूलिंग करते हैं, उसका ऑयल का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हार्डनेस कितना आएगा, 28। यदि ऑयल में कूलिंग करते हैं, ऑयल का टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका हार्डनेस कितना आएगा, 36 HRC। ऑयल में कूलिंग करते हैं और उसका यदि टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका हार्डनेस 24 आएगा। मतलब क्या हुआ, ऑयल मतलब ये एक बात है, इसमें ऑयल रखा हुआ है, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये स्टील का टुकड़ा है जिसमें कार्बन का परसेंटेज 0.5% है, इसको हीटिंग किया ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर तक, उसके बाद इसमें कूलिंग किए जिसका टेम्परेचर ऑयल है और टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका हार्डनेस कितना आएगा, 28 HRC। यदि इसका टेम्परेचर ऑयल का 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका हार्डनेस कितना आएगा, 36। यदि इस ऑयल का टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसमें कूलिंग कर रहे हैं तो उसका हार्डनेस 24 आएगा। मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, जिस मीडियम में कूलिंग कर रहे हैं। मतलब यदि मीडियम मेरा वाटर है, वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हार्डनेस कितना है, 59। यदि वाटर में कूलिंग कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का है तो हार्डनेस कितना आएगा, 56। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर हार्डनिंग प्रोसेस को देखे डिटेल से और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को हम लोग वेरीफाई किए। थैंक यू।